उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद के लिए वोटिंग जारी है। राज्य में स्थानीय निकाय की 36 विधानसभा परिषद सीटों पर चुनाव हो रही हैं, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में अब 27 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों के 739 बूथों पर 12,657 मतदाता करेंगे। इन सीटों पर बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं वोटों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं सपा ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, तो गाजीपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रही है। इसके अलावा एक सीट पर सपा की सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं राजा भैया की जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ सीट पर अक्षय प्रताप सिंह है, तो वाराणसी सीट पर माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी का असल इम्तिहान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के गोरखपुर में भी होना है। वाराणसी चंदौली भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर बीजेपी से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रही हैं, जो माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी है। इस तरह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वाराणसी में माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी के उतरने से बीजेपी उम्मीदवार की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह ये है कि 2 दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रिजेश सिंह के परिवार का कब्जा है। ब्रजेश सिंह के सियासी वर्चस्व को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वहीं सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय निकाय की विधान परिषद सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने सपा छोड़कर आए एमएलसी सीपी चंद को मैदान में उतारा है, तो सपा ने रजनीश यादव को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सपा और बीजेपी आमने सामने है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के चलते बीजेपी के लिए वाराणसी और गोरखपुर सीट प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। गोरखपुर सीट पिछली बार सपा ने जीती थी, जिसके चलते बीजेपी अब हिसाब बराबर करने की कवायद में है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए उनके संसदीय क्षेत्र रहे आजमगढ़ में विधान परिषद सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखने की चुनौती है। आजमगढ़ मऊ सीट पर बीजेपी ने सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को उतारा है, तो सपा से मौजूदा एमएलसी राकेश यादव चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी नेता और एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। विक्रांत सिंह के मैदान में आने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यशवंत सिंह का अपना सियासी आधार है। वहीं सपा के लिए ये सीट जीतने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव की तरह एमएलसी चुनाव में पश्चिमी यूपी में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की परीक्षा है। सपा के गठबंधन के तहत आरएलडी ने 2 सीटें मेरठ गाजियाबाद सीट पर आरएलडी से सुनील रोहटा हैं, तो बीजेपी से धर्मेंद्र भारद्वाज ने ताल ठोक रखी है। बुलंदशहर सीट पर बीजेपी की नरेंद्र भाटी के खिलाफ आरएलडी ने, जिन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। इस तरह से जयंत चौधरी के सामने अपने गढ़ की एक सीट जीतकर साबित करना है कि पश्चिमी यूपी में उनकी सियासत पकड़ कमजोर नहीं हुई। वहीं यूपी विधान परिषद के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की किस्मत का फैसला भी होना है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सीट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके सामने सपा के वीरेंद्र यादव मैदान में हैं। दिनेश प्रताप सिंह को योगी कैबिनेट 2.0 में शामिल किया गया है, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद की कुर्सी को बचाए रखने के लिए एमएलसी सीट पर जीत दर्ज करनी होगी, नहीं तो उनका मंत्री पद भी जा सकता है। बता दें कि ये वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। अब देखना ये है कि एमएलसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है।